जो मंत्री अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, देखिए उनके एक एक करके सभी लोग बीजेपी की तरफ मुखातिब होंगे, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में कि जनता की आवाज़ सड़क से अब सदन तक पहुंची। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में और आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ और राज्यपाल का अभिभाषण के बाद तमाम सदस्य वहाँ से निकले और बीजेपी के तमाम जो नेता है बीजेपी कार्यालय पहुँचे और आज प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी कार्यालय बैठे और एक मीटिंग बुलाई गई और तमाम नेताओं का यही कहना था कि हम लोग जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो जो भी समस्या है जनता की समस्या उसको उठाने का प्रयास करेंगे, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को हम लोग घेरेंगे। यहाँ तक कि ललन सिंह के बयान को लेकर भी सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ कहा। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सभी को बताएंगे, विधानमंडल दल की बैठक का उनसे। और जो मुद्दा आधारित है अपराध का, भ्रष्टाचार का, नियुक्ति का, ये तमाम विषय को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, विमर्श किए हैं। सदन में पूरी भागीदारी हो, बिहार की जनता की आवाज़ सड़क से अब सदन तक पहुँचे, इसी विषय को लेकर के हम लोग बैठे हैं। और ख़ास करके सरकार में बैठे लोग जो अपने विभाग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं, लोगों को वर्गलाने का खेल कर रहे हैं, जो मंत्री अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस विषय पर हम लोग गंभीरता से विचार विमर्श। सर, सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा लगता है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्या? देखिए उनके एक एक करके सभी लोग बीजेपी की तरफ मुखातिब होंगे, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में जो भी बोलेगा उनके ऊपर यही आरोप लगेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है, ये लोग अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, उसकी एकजुटता की बात करते हैं। तो सत्ताधारी दल में बैठे लोगों, खास करके राजद के लोग भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के संरक्षक के रूप में पहले से जाने जा रहे हैं। इसलिए उनका विचार जो भी इसका विरोध करता है, वो सैनिक का जो अपमान कर रहे हैं, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और कुछ धार्मिक लोगों को धार्मिक चीज़ों पर भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं। जो साधु संतों का काम है वो आजकल ये लोग कर रहे हैं, राजद के लोग। तो इनको जवाब देना चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री हैं, या तो मुख्यमंत्री सभी को बर्खास्त करे या जवाब दे। और जो आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो अभिभाषण किया गया, उसके एक एक इशूज़ पर हम लोग कल सरकार को जोड़ने के लिए संशोधन ला रहे हैं कि आप इसको जोड़िए। आपने कहा था 20 लाख नौकरी, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो 20 कैबिनेट हो गया 7 महीने में। लेकिन आपने वही गिनाया जो भाजपा की सरकार में हुआ था, एनडीए की सरकार में। इन लोगों ने गिनाया कि 10,000 सिपाही की बहाली की, वो हम लोगों के रीजन में अप्रैल मई में हो। इसलिए हम लोग सरकार को एक्सपोज करेंगे और जो झूठ का पुलिंदा आज राज्यपाल महोदय के द्वारा पढ़वाया गया उसका खिलाफ करेंगे। सर, एक सवाल है, लगा है कि सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी उनके रवैये को लेकर। अब ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है, राष्ट्रीय जनता दल बताएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई यदि सत्य बोलता है तो उसको लोग को बागी ही लगता हो। सर, एक सवाल है, आप बार बार अपराध की बात कर रहे हैं। ललन सिंह कहते हैं कि पटना से ज्यादा दिल्ली में अपराध है, वो नजर नहीं आता है केंद्र सरकार को? नहीं, नजर हमको यदि ये कह दें कि मुख्यमंत्री अब साधु हो गए तब तो हमको कुछ नहीं लेना देना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र पर छोड़कर बात नहीं कर सकते हैं। बिहार की सरकार के मुखिया है, तो पटना के जेठली में हत्या हुआ, पटना सिटी में हत्या हुआ, पटना में हत्या हुआ, तो भाई जवाब तो मांगेंगे ही ना। हम बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, मांगे वहाँ दिल्ली में जवाब तो मांगना ही चाहिए। उनको जनता ने इसी के लिए भेजा है। यदि उनको दम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल जनता दल यूनाइटेड में कोई काम वाम बचा नहीं है। सब लोगों की स्थिति गड़बड़ा चुकी है, सब बूढ़े हो चुके हैं। इन लोग को पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहे। अरे आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री हो, और वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में अपराध हो रहा है, इंग्लैंड में अमेरिका अपराध हो रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा? अरे आप अपना अपराध की बात करो।
चारा घोटाला में केस किया आपने, लालू जी को फंसा दिया आपने, और कहते चारा घोटाला कैसे हो गया। यही है जनता दल यूनाइटेड, जो पलटी मारने का मास्टर मशीन है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने सुना किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही है, हम लोग घेरने का विधानसभा का सत्र में इसको घेरने का प्रयास, सरकार को घेरेंगे अपने माध्यम से, इसलिए हम लोग की मीटिंग बुलाई गई थी। और सम्राट चौधरी ने तो ललन सिंह पर बयान दिया है कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में देखा जाए कि वहाँ दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उनको दिल्ली जा कर के देखना चाहिए, उनके लिए होता है। हम लोग तो यहाँ विधान परिषद विधानसभा के सदस्य हैं, तो हम लोग तो यहाँ आवाज़ उठाएंगे इस सरकार के खिलाफ में, वो भी उनके सदस्य हैं तो वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं जदयू के लोग, उनको कुछ पता नहीं रहता, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं विजय चौधरी ने यह भी कहा कि जिस तेजस्वी यादव के सवाल पर, जिस सुधाकर सिंह के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये आरजेडी का मामला है, वो लोग समझे क्या कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ PR के